अपन कुरिया घी का पुड़िया। हम लोग खड़े हैं इस वक्त रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और अभी जो कहावत कही मैंने छत्तीसगढ़ी में, उसका मतलब ये है कि अपना जो इलाका, अपना क्षेत्र जो होता है वो घी की पुड़िया यानी सबसे बेहतर होता है। तो बात चूँकि घी की चल रही है, तो हम लोग इस वक्त आपको फूड जंक्शन में चलते हैं। ये गढ़ कलेवा है, आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये गढ़ कलेवा के नाम से मशहूर है ये जगह। और ख़ास बात यहाँ है कि यहाँ पे 12 से ज़्यादा तरह के नाश्ते और 10 तरह से ज़्यादा की मिठाइयाँ होती हैं, और सब लोकल फ्लेवर में। स्थानीय फूड व्यंजन है यहाँ पे, तरह तरह के व्यंजन है। और एक और विशेष बात ये है कि इस गढ़ कलेवा में सिर्फ व्यंजन ही छत्तीसगढ़ी नहीं है, यहाँ का फूड जॉइंट, वहाँ पे बैठने की जगह, आदिवासी कलाकृतियाँ, आपको महसूस होगा कि आप छत्तीसगढ़ के बिल्कुल दिल में हैं। एक ऐसी जगह है रायपुर में। हम आप इस जगह के बारे में, और विशेष बात ये है कि यहाँ इसको स्वयं सहायता समूह यहाँ महिलाएं चलाती हैं। ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है भारत में, जो पीएम मोदी ने जिस भारत को जो सपना दिखाया है, उसी तर्ज पर ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ की महिलाओं से ही बात करेंगे, यहाँ के कुक से ही बात करेंगे, यहाँ के व्यंजनों को आपको दिखाएंगे। बदलिए हमारे साथ। तो हम लोग गढ़ कलेवा में खड़े हैं, हमारे साथ गुरुनिधि मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति और इतिहास की अच्छी जानकारी रखते हैं। तो गुरुनिधि जी, हमें ये बताइए कि गढ़ कलेवा जो जगह है, वहाँ पे हमने देखा सुआ, पंछी और तरह तरह के स्टॉल्स बने हुए, उसका मतलब क्या है? सर देखिए, गढ़ कलेवा एक ऐसा ये जगह है नाश्ते का। हमारे छत्तीसगढ़ का जितना भी व्यंजन है यहाँ एकदम शुद्ध रूप से हमको मिलता है। और छत्तीसगढ़ी खाना का अगर शौकीन लोग हैं तो छत्तीसगढ़ गढ़ कलेवा में ही आते हैं। तो यहाँ के जो आप बताया कि पंथी, सुआ, महाप्रसाद जो लिखा है, यहाँ का अलग अलग जगह का, जैसे सुआ है, सुआ तोते को बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ी में, उसका शब्द है सुआ। तो उसको तोते का प्रतीक, ऐसे अलग अलग रूप से अलग अलग स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे अपन लोग बैठ के उसको नाश्ता करते हैं। और पंथी, महाप्रसाद, इसका क्या मतलब है? पंथी का ये होता है सर, पंथी एक नृत्य है छत्तीसगढ़ का, सुप्रसिद्ध नृत्य है जिसमें सामूहिक रूप से सब डांस करते हैं, उसका नाम है पंथी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो नामों को रखने का मकसद ये है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जो है उसको लोग जाने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ सब चीज़ का अलग अलग नाम दिया गया है, तो वहाँ का संस्कृति को आपको परिचय कराना है। और जो अब जब हम यहाँ आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ के सब जगह में एक ही जगह आ गया हूँ। तो पुनिधि मिश्रा जी हमें बता रहे थे गढ़ कलेवा के काउंटर्स के बारे में, जो लोकल फ्लेवर के नाम है। तो हमने एक नाम देखा पहुना, इसका क्या मतलब है? सर पहुना मतलब होता है गेस्ट, अतिथि। जो हमारे पास आए हैं, गेस्ट बैठे हैं, उनको अतिथि को छत्तीसगढ़ी में पहुना कहते हैं। अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं संगवारी, मतलब फ्रेंड सर्किल, दोस्ती यारी, अपन बैठे हैं, उसका नाम है संगवारी। आप देख रहे हैं सर मितान, मितान मतलब होता है दोस्त, एकदम क्लोज दोस्त रहता है। मितान को बदिया बेस्ट फ्रेंड होता है। उनको हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति में एक मितान बैठने का एक परंपरा भी है, जो उनको मितान बैठते हैं तो एक अटूट रिश्ता बन जाता है, मतलब खास दोस्त जिसको बोलना चाहिए वो होता है। मुझे याद है कि जब विष्णुदेव साय सीएम बने थे तो उनके गांव से जो लोग मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था, अरे मितान मेरे पास आओ। वही मितान है सर, जो एक प्रेम का प्रतीक है, एक दोस्ती का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ का ये बहुत पहचान है कि मेरा ये इसके साथ अटूट संबंध है। और देखिए, दो शब्द और मिल रहे हैं, पिरोहिल और घरौंदा। घरौंदा ये होता है सर, हम लोग सुंदर कोई जगह बनाते हैं तो ये मेरा घरौंदा है बोलते हैं, ये मेरा छोटा सा घर है बोलते हैं। जी, जो ये घरौंदा है उसी का प्रतिरूप है। पिरोहिल होता है सर हमारा मायके पक्ष जहाँ जाते हैं, लड़की जब विदा होकर मायके पक्ष जाती है उसको पिरोहिल बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ का शब्द है, अलग अलग नामों से जाती है। जी 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 जी, उसी को पिरोहिल बोलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि गढ़ कलेवा समूह जो है वो महिला समूह संचालित है, महिलाएं ही ज़्यादातर काम करती हैं, लेकिन कुछ मतलब विशेष तौर पे कुछ पुरुष लोग भी उनकी मदद करते हैं, जिसमें गगन शर्मा जी हैं। गगन शर्मा जी, आप क्या भूमिका निभाते हैं यहाँ पर गढ़ कलेवा में? सर मैं मैनेजर के नीचे वाले पोस्ट पे यहाँ की मैनेजमेंट देखता हूँ। उनके नीचे जो भी रहे, मार्केट से सामान आना जाना, सब्जी आना जाना, ये सारे काम जो लड़कों के हैं, साफ़ सफाई, क्लीनिंग का काम, जोमेटो, स्विगी, पार्सल, ये सारे काम यहाँ के देखते। अच्छा, तो एक अच्छी बात बताइए, अपने यहाँ से पार्सल होता है जोमेटो स्विगी का? जी सर, जोमेटो स्विगी काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ से बढ़ते जा रहा है। इतना आता है सर कि हमारे यहाँ पार्सल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब लोगों को छत्तीसगढ़ी फूड पसंद आ रहा है, लोगों को, वो पार्सल से मंगा रहे हैं? जी सर बिल्कुल। थाली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सर सुबह 11:30-12 बजे से थालियाँ जो स्टार्ट रहती है, रात को 8:30 बजे तक के कंटिन्यू जोमेटो स्विगी थाली पार्सल रहता है, एंड कस्टमर को भी सेटिंग करके सर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कितना, मतलब डेली की खपत कितनी है माल की? जैसे कि चावल कितना, आटा कितना, दाल कितना, ये कितना परचेजिंग आप करते हैं, आपको अंदाजा होगा? सर चावल पर डे 5 किलो समथिंग बनता है,
दाल 2.5 किलो 2 किलो समथिंग बनता है, आटा 5 किलो समथिंग लग जाता है जी। एंड मीठे नमकीन थाली में हमारे यहाँ वैसे 10 प्रकार के आइटम रहते हैं थाली में। चावल दाल, एक गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, कढ़ी, एक मीठा सर विशेष हमारे यहाँ होता है जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन हम थालियों पे चलाते हैं। एरसा, पिड़िया, खाजा, खुरमी, पूरन लड्डू, करी लड्डू, इस प्रकार के व्यंजन एक थाली में सर्व कराते हैं। पापड़ सलाद के साथ सर 10 आइटम मिलके 100 रुपये की लिमिटेड थाली हमारे यहाँ की। तो थाली का जो रेट है आपका अधिकतम कितना न्यूनतम कितना है? सर अधिकतम में जो है वो 150 रुपये स्पेशल थाली है। वो इसलिए है क्योंकि दही मिर्च लाई बड़ी बिजौरी थाली में इंक्लूड कर दिया जाता है। और गर्मी के सीज़न में सर हमारे यहाँ एक और चीज़ है जो बोरे बासी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जिसको भात को भिंगा कर खाया जाता है। तो बोरी बासी छत्तीसगढ़ी के दिनों गर्मी के दिनों में छत्तीसगढ़ी डिश एक और होता है बोरे बासी। तो वो बोरे बासी सर हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो हम आपको गढ़कलेवा की कहानी बता रहे थे, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था को संभालने वाले लोग जो हैं वो हमारी नारी शक्तियाँ हैं, मातृशक्तियाँ हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सिम्मी शुक्ला। सिमी जी, आप क्या जिम्मेदारी संभालती हैं गढ़कलेवा में? मैनेजमेंट देखती हूँ और ये अकाउंट भी मैं ही संभालती हूँ यहाँ का। तो ये मतलब ये व्यवस्था जो चल रही है यहाँ पे, लोक संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है, ये किसका सपना था? कैसे कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं? गढ़कलेवा ये एक छत्तीसगढ़ का ये है कि यहाँ का जो पारंपरिक जो व्यंजन है वो लोगों तक पहुँचे और यहाँ छत्तीसगढ़ की पहचान भारत में एक उभर के आए बोल के यही सपना लेके ये गढ़कलेवा खोला गया है। और ये साकार भी हुआ है। यहाँ के लोग गढ़कलेवा को बहुत अच्छे से जानते हैं और बाहर जो अन्य राज्यों से भी आते हैं वो भी यहाँ का खाना एक बार खाने के लिए, चखने के लिए ज़रूर आते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रतीक माना जा रहा है गढ़कलेवा को। आप लोग सिर्फ महिलाएं इसको चलाती हैं, इसका मैनेजमेंट देखती हैं, तो कितनी महिलाएं काम करती हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे पास 10 से 12 महिलाएं हैं जो काम करती हैं और समूह में और भी महिलाएं हैं जो अन्य काम करती हैं। जैसे वो मीठा वगैरह बनाने का जो यहाँ का छत्तीसगढ़ी एरसा, ठेठरी, खुरमी वगैरह जो है वो भी यहाँ काम करती हैं। तो यहाँ के व्यंजन जो बना रही हैं उनके लिए 10 से 12 महिलाएं हैं और घर में जो अलग महिलाएं का समूह है जो मीठा बनाती हैं। अच्छा, मतलब कि घर से बना के यहाँ सप्लाई करते हैं? मतलब एक जगह है वहाँ पे सिर्फ ये जहाँ जैसे यहाँ नाश्ता बन रहा है वैसे मीठा आइटम बनता है। हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या क्या व्यंजन आप लोग बनाते हैं? मीठा में हम लोग बनाते हैं एरसा, खाजा, पिड़िया, खुरमी, पूरन लड्डू, करी लड्डू, गुजिया, ये सब आइटम बनता है। और नाश्ते में क्या क्या होता है? नाश्ते में आपका आएगा चीला, फरा, उड़द बड़ा, मूंग बड़ा, साबूदाना बड़ा, आलू गुंडा, माड़ा पीठा, बफौरी, मीठा में आता है। तो जो महिलाएं जो यहाँ काम करती हैं उसको मानदेय की व्यवस्था क्या होती है उनके? यहाँ एक मंथली भी पेमेंट होता है और रोजी वाइज भी पेमेंट होता है। तो सबका काम के हिसाब से अलग अलग पेमेंट डिसाइड किया गया है, उस हिसाब से उनका काम दिया गया है। जो पढ़ी लिखी हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट और जो जैसे जिस लेवल का काम है उस हिसाब से उनका देख के पेमेंट किया जाता है। आपके इस संस्थान को सरकारी सहायता मिलती है सरकार की तरफ से? नहीं, हम लोग को एक सरकार एक प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ जो समूह में जो पैसा आता है उसी से सारा काम होता है। तो पर्याप्त पैसा आ जाता है इसको मैनेजमेंट के लिए सारा कुछ? जी, यहाँ के महिलाओं के लिए उसी के हिसाब से ही मैनेजमेंट किया जाता है ना कि इतना हमारा आय है तो उतना हिसाब से हमारा व्यय किया जाए और सबका खर्चा वगैरह वो किया जाए करके। आपका वेंचर प्रॉफिट में है या नुकसान में चलता है? नॉर्मल चल रहा है। कोई भी बिजनेस तो प्रॉफिट के बिना नहीं चलता है। ये हमारा मेन ये है कि लोगों को इस चीज़ का पता चले कि यहाँ का जो व्यंजन है, यहाँ की महिलाओं को रोजगार भी मिले, ये भी यही है हम लोग का वो। और बाकी सारी चीज़ें जैसे सिक्योरिटी वगैरह है जो काम है वो सब कैसे, उसको देखने के लिए पुरुष लोग होते होंगे ना? जी, कुछ कामों के लिए हमको पुरुष की भी आवश्यकता पड़ती है। मार्केटिंग वगैरह कराने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। कई बार महिलाएं क्या रहती है कि तुरंत जा नहीं सकती हैं, इसलिए हमको यहाँ पुरुष की भी आवश्यकता होती है। तो मार्केटिंग वगैरह करने के लिए हमको पुरुष की भी है यहाँ। धन्यवाद। उदय इंडिया, उदय इंडिया।